नमस्ते बच्चों, हमारा आज का क्वेश्चन है डेटा या समंक आंकड़े क्या होते हैं? पहले इसका अर्थ समझते हैं। डेटा या समंक आंकड़ों का अर्थ होता है ऐसे तथ्य, ऐसी सूचनाएं, ऐसी जानकारी जो कि अर्थपूर्ण हो। बात महत्वपूर्ण क्या है? जानकारी अर्थपूर्ण होनी चाहिए, उस जानकारी का कोई आशय, कोई मतलब निकलना चाहिए, उससे कुछ अर्थपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होनी चाहिए। ध्यान रखना, अर्थपूर्ण जानकारी संख्यात्मक तथ्यों की होती है। क्योंकि हम सांख्यिकी में पढ़ रहे हैं, तो हमारे संख्यात्मक होना चाहिए, मतलब जो जानकारी है वो नंबर्स में होनी चाहिए, और जो ऐसी जानकारी जो नंबर्स में हो और जिनका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसी जानकारी जो नंबर्स में दी गई है और जिनका कोई अर्थ है, उन्हीं को हम समंक या आंकड़े कहते हैं। हमारे पास आंकड़े दो तरह के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े जो प्राइमरी डेटा के नाम से जाने जाते हैं, और द्वितीयक आंकड़े जो हम सेकेंडरी डेटा के रूप में जिनको जानते हैं। चलिए दोनों का मीनिंग समझते हैं। प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं बच्चों? प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डेटा ऐसे डेटा होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं पहली बार एकत्रित करता है, वह प्राथमिक समंक होते हैं। मुझे जिस काम के लिए जानकारी चाहिए, वो जानकारी मैं स्वयं उस व्यक्ति से लेकर आती हूँ जो उस जानकारी को देने वाला है। मान लो मुझे किसी क्षेत्र में ऐसे बच्चों की जानकारी इकट्ठा करना है जो पहली से 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसे बच्चों के पास स्कूलों में जाती हूँ और उन बच्चों से मिलकर उनसे जानकारी लेती हूँ, या उनके माता-पिता से जानकारी लेती हूँ कि आपके बच्चे किस कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो मुझे जो जानकारी मिलेगी वो पूरी तरह से सही होगी, क्योंकि यहाँ मुझे पता चलेगा कि मैं उन्हीं व्यक्तियों से जानकारी ले रही हूँ जो वह कार्य वास्तव में कर रहे होते हैं। और चूंकि ये जानकारी मैंने अपने स्वयं के अनुसंधान के लिए एकत्रित की है और पहली बार मैं ही स्वयं इसका उपयोग करूंगी, तो ऐसी जानकारी को हम प्राथमिक समंक कहते हैं। इसी तरह से द्वितीयक समंक भी होते हैं। द्वितीयक समंक उन समंकों या आंकड़ों को कहा जाता है जो किसी और ने पहले किसी अन्य कार्य के लिए एकत्रित किए थे, लेकिन अब जब मैं उस काम को करने बैठी हूँ तो मैं उसी पहले से इकट्ठे की हुई जानकारी का प्रयोग अपने कार्य के लिए कर रही हूँ। जैसे स्कूलों के पास डेटा होता है, वो बच्चों की जानकारी जुटाते हैं, या कोचिंग क्लास वाले होते हैं, वो भी बच्चों की जानकारी अपने पास रखते हैं। और मुझे कोई अनुसंधान करना है पहली से 5वीं तक के बच्चों का, तो मैं कोचिंग क्लास से या मैं स्कूलों से उन बच्चों की जानकारी प्राप्त करूंगी। तो ऐसे आंकड़ों को हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? ऐसे समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं इकट्ठे नहीं किए जाते हैं, वरन ये पहले से ही एकत्रित समंक होते हैं, मतलब किसी और ने पहले ही इस जानकारी को इकट्ठा करके रखा है, और इनका प्रयोग अनुसंधान करने वाले व्यक्ति द्वारा उचित जांच पड़ताल के बाद किया जाता है। देखना चाहिए कि पहले जिस व्यक्ति ने जो डेटा या समंक इकट्ठे किए थे वो किसी और कार्य के लिए थे, लेकिन मुझे उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उनको चेंज करना पड़ेगा, उनको अपने कार्य के अनुरूप बदलना पड़ेगा। साथ ही देखना पड़ेगा कि वास्तव में वो समंक मेरे कार्य के लायक है या नहीं है, तो ही मैं उनका उपयोग करूंगी। बेटा एक अंतर जरूर याद रखिएगा, प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं जबकि द्वितीयक समंक मौलिक नहीं होते हैं। जब आप इसका अंतर लिखेंगे जो हम आगे आने वाले प्रश्न में पढ़ेंगे, ये अंतर आप एक जरूर लिखिएगा कि प्राथमिक समंक मौलिक समंक होते हैं जबकि द्वितीयक समंक मौलिक समंक नहीं होते हैं। एक और अंतर आप लिख सकते हैं, प्राथमिक समंक पहली बार इकट्ठे किए गए हैं, जो स्वयं कौन इकट्ठा करता है? अनुसंधानकर्ता इकट्ठा करता है। पहला अंतर हो गया मौलिकता का, पहला अंतर हो गया मौलिकता, और दूसरा अंतर हो गया प्रथम बार एकत्रित किया गया। प्राइमरी समंक प्राथमिक डेटा पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, जबकि ये
दूसरी बार या तीसरी बार उपयोग किए गए डेटा द्वितीयक समंक होते हैं। प्राथमिक समंकों को अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, जबकि द्वितीयक समंक को अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित नहीं करता है। हम 3 अंतर के पॉइंट क्या बना सकते हैं? आप अंतर भी कर सकते हैं इसमें परिभाषा से। पहला अंतर है मौलिकता, प्राथमिक समंक मौलिक है, जबकि द्वितीयक समंक मौलिक नहीं होते हैं। दूसरा, प्रथम बार एकत्रित करना, प्राथमिक समंक प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समंक पहले से इकट्ठे किए होते हैं, हम उनका बाद में यूज कर रहे होते हैं। तीसरा, अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है या नहीं करता है। प्राथमिक समंक स्वयं अनुसंधानकर्ता एकत्रित करता है, लेकिन द्वितीयक समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित नहीं किए जाते हैं। आई होप आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। वास्तव में इसमें 3 प्रश्न कवर हुए। पहला, समंक किसे कहते हैं? दूसरा, समंकों के प्रकार, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। और तीसरा प्रश्न और तैयार होता है, वो है अंतर का, कि प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में अंतर क्या होते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक यू।